अगर आप ऑस्ट्रिया के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और 100% सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन सी रिक्वायरमेंट्स है और कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, कितनी कॉस्ट आएगी और अप्रोक्सीमेटली आपको कितना टाइम लगेगा वीज़ा को सक्सेसफुली रिसीव करने तक। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एम्बेसी की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए, एम्बेसी को कैसे ईमेल की जाए, कैसे यूनिवर्सिटी को फाइंड किया जाए और कैसे आप आइल्स के बगैर ऑस्ट्रिया में स्टडी कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं तो आपको मतलूबा वीडियोस मिल जाएंगी और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एक वैलिड एडमिशन लेटर चाहिए हमें। दूसरा हमारे पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए, ये चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, एक स्कॉलरशिप हो सकती है, ये किसी का स्पॉन्सरशिप लेटर होता है। उसके बाद आपको जो लीगलाइज्ड लास्ट डिग्री, अगर आप मास्टर्स के लिए जानना चाहते हैं तो आपको बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री लीगलाइज्ड होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से। और आपको पुलिस सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो मिनिस्टर फॉरेन अफेयर और एम्बेसी से लीगलाइज होना चाहिए। साथ एफआरसी और निकाहनामा उन लोगों के लिए ऑप्शनल है जो अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हस्बैंड एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो वाइफ को भी अपने साथ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए निकाहनामा और एफआरसी रिक्वायर्ड है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ऑस्ट्रियन एम्बेसी से लीगलाइज करवाने पड़ेंगे बिफोर यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँ तो वो पॉइंट है कि प्रूफ ऑफ फंड्स। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके ये देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है और हम इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिए वो ये है कि तो जो सेकंड स्टेप है कि अब आपके पास रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो स्टेप्स कौन से हैं, क्या प्रोसीजर है ऑस्ट्रिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले ये कि आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए तो वो आपको एक प्री अप्रूवल भेजती हैं। वो ये कहते हैं कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, अब आप अपने जो हैं लास्ट डिग्री वो लीगलाइज डिग्री वो हमें सबमिट करवाएं ताकि हम आपको इनरोल कर लें। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्री अप्रूवल। तो आपको प्री अप्रूवल हासिल करना होगा यूनिवर्सिटी से या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, कोई भी यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, आई मीन टू से फुल प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पब्लिक यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है। ठीक है, तो आपको ये प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बैचलर्स या मास्टर्स के या दोनों हायर एजुकेशन कमिश्नर और मिनिस्टर फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपने एम्बेसी को अप्रोच करना है वेरिफिकेशन के लिए कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से वेरीफाई करवाने हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी की लीगलाइजेशन की। तो आप लीगलाइजेशन के बाद आपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है, फाइल करना है। ठीक है, तो ये रेजिडेंस परमिट के लिए आपने पाकिस्तानी एम्बेसी में अप्लाई करना है। तो वो आपको 1 साल का स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट या स्टूडेंट कार्ड मिलेगा जिसके बेस पे आप यहाँ पे रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट के ऊपर कि आप किस स्टेट में है, आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, तो वो इसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन आपने जो फाइल सबमिट करवानी है वो एम्बेसी के अंदर सबमिट करवानी है। जैसे ही आपको रेजिडेंस परमिट की अप्रूवल आ जाएगी तो आपने वीज़ा डी फाइल करना है। वीज़ा डी आपको 3 से 6 मंथ के लिए होगा और ये बेसिकली अलाउ करता है आपको कि आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रिया को ट्रैवल कर सकें। तो वीज़ा डी के लिए आपने अपना पासपोर्ट और एयर रिजर्वेशन या डमी टिकट आपने एम्बेसी में सबमिट करवानी है। तो वो उसके हिसाब से आपको फिर वीज़ा डी इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये हैं जो स्टेप्स है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको प्री अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर एचईसी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्टेड करवाने पड़ेंगे। उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन करवानी है और लीगलाइजेशन के बाद आपने फाइल कर देना है रेजिडेंस परमिट। जैसे ही आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव होगा तो आपने ट्रैवल के लिए वीज़ा डी को फाइल कर देना है एम्बेसी के अंदर। तो वीज़ा डी के साथ आपने पासपोर्ट भी सबमिट करवाना और टिकट भी सबमिट करवानी है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको कंफर्म वीज़ा मिल जाएगा। तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस आता है कि कितना टाइम लगेगा टोटल आपको स्टार्ट से लेके एंड तक
वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो इसका कोई फ़िक्स जो है टाइम फ्रेम नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कि एम्बेसी के ऊपर कितना लोड है और आपको अपॉइंटमेंट कितनी जल्दी मिल जाती है। आप कितने अच्छे तरीके से एम्बेसी को अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल लिखते हैं और आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी अच्छी है, जिसमें एम्बेसी को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखिए कि एम्बेसी को ईमेल कैसे लिखें। तो उसमें मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप प्रॉपर ईमेल लिख के टाइमली अपॉइंटमेंट को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो टाइम फ्रेम है, ये सबसे पहले है कि आपने जो एडमिशन लेना है तो ये 1 से 3 मंथ के अंदर नॉर्मली आपको मिल जाता है एडमिशन। इसके लिए आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने करंट सेमेस्टर के लिए अप्लाई नहीं करना, आपने अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 महीने पहले प्लानिंग करनी है अगर आप ऑस्ट्रिया में जाना चाहते हैं। इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आपको उसके बाद है कि जी कॉस्ट कितनी लगेगी। आप प्लान करें, अगर आप इस साल मार्च में प्लानिंग स्टार्ट करते हैं या प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो अगले साल मार्च तक इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे और स्टडी शुरू कर चुके होंगे। तो बेसिकली 1 से 3 महीने लगते हैं आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके एक सक्सेसफुल प्री एडमिशन लेटर लेने के लिए। और जो अटेस्टेशन का प्रोसेस है वो आपको 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और उसके बाद 1 महीना तकरीबन लग जाता है कि आपकी अटेस्टेशन अप्रूव हो। इसी तरह लीगलाइजेशन जो है वो जैसे ही अटेस्टेशन अप्रूव होती है तो आपको एक कहते हैं कि आप एक प्रपोजल अपॉइंटमेंट सेंड करें, उसके बाद आपको वो लीगलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि अगर जिस दिन आप लीगलाइजेशन के लिए जाएं, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट और सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप उसी दिन रेजिडेंस परमिट के लिए भी अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और जो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्रूवल है वो सबमिशन फाइल वो ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद में होगी, और जो अप्रूवल होगी वो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, आपकी आउसलैंडर ऑफिस ऑस्ट्रिया के अंदर जो हैं, जो इंटरनेशनल लोगों को डील करते हैं, इंटरनेशनल पीपल्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील करते हैं, वो उसकी अप्रूवल देंगे। तो डिपेंड्स करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में या किस सिटी में जाना चाहते हैं। अगर आप कोई बड़े सिटी में जाते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, या कुछ सिटीज़ हैं जो स्लो प्रोसेस करते हैं तो उसमें फिर आपको रफली 6 to 8 वीक, मैक्सिमम 12 वीक तक आपको वेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर डिस्ट्रिक्ट और योर सिटी। तो इसमें टिप ये है कि अगर आप छोटे सिटी में अप्लाई करें तो उनका नॉर्मली प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। तो जैसे ही आपको अप्रूवल आ जाएगी, रेजिडेंस परमिट की अप्रूवल आ जाएगी और आप वीज़ा डी फाइल करेंगे, तो नॉर्मली वीज़ा डी के लिए अपॉइंटमेंट एम्बेसी बहुत जल्दी दे देती है। ये आपको विद इन 10 to 15 डेज अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और वो 2 से 4 वीक्स मैक्सिमम, सॉरी 2 से 4 डेज मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपको आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा डी की स्टैंप लगा के, स्टिकर लगा के आपको दे देंगे। तो ये जो है थोड़ा सा टाइम के लिहाज से टोटली ये 8 से 10 महीने बनते हैं, प्लस माइनस आपके जो हैं फैक्टर्स हैं कि कितनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, कितनी अच्छी आप एम्बेसी को ईमेल लिखते हैं, और कितने अच्छे आपका डॉक्यूमेंटेशन है, और कितना जल्दी आपको एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी से। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर अब थोड़ा बहुत टाइमिंग के लिहाज से एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम कॉस्ट की बात करते चलें तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और एचईसी और नादरा की जो फीसिस हैं वो मिला के आपका जो है रेंज वो 20,000 से नीचे ही रहेंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो मेजर फीस आएगी वो है अटेस्टेशन की। अटेस्टेशन में अगर आपके 5 डॉक्यूमेंट्स हैं या 20 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसकी फ़िक्स 22,800 रुपया फ़ीस है। ये आपने अटेस्टेशन के पहले स्टेप में वेरिफिकेशन के लिए एम्बेसी को सबमिट करवानी है, ठीक है। तो उसमें वो जो है ये प्री फीस कह सकते हैं आप, या वेरिफिकेशन फीस उसको कह सकते हैं। तो ये 22,800 जमा करवानी है। उसके बाद जैसे ही है उनको वेरिफिकेशन की अप्रूवल हो जाएगी कि यानी कि आप लीगलाइजेशन के लिए, वो आपको कहेंगे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, अब आप लीगलाइजेशन के लिए आ सकते हैं। तो पर पेज आपको 80 यूरो
पे करने होंगे, ठीक है। तो आपको पर पेज 80 यूरो पे करने, अगर आपके 5 पेजेस हैं तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो 120 यूरोज़ फॉर रेजिडेंस परमिट है। जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो आपको 120 यूरो फ़ीस जो है पाकिस्तानी रुपीज़ में वो एम्बेसी में सबमिट करवानी होगी। उसके बाद जब आपकी रेजिडेंस परमिट की अप्रूवल आ जाती है तो लास्ट स्टेप वीज़ा डी है। तो वीज़ा डी की जो नॉर्मल फ़ीस है वो 150 यूरोज़ है, लेकिन एज अ स्टूडेंट वो आपको ये फ़ीस चार्ज नहीं करते। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर्स वीज़ा प्रोसेसिंग के मिलाएं तो ये रफली 130,000 से लेके 180,000, यानी 1,30,000 से 1,80,000 तक होंगे, ठीक है। अ, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने सारा प्रोसेस जो है एम्बेसी का स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दी है, और आपके जहन में अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएं, मुतलका वीडियो को सर्च करें तो इंशाल्लाह वो पॉइंट आपके साथ डिटेल के साथ आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह विद इन 24 टू 48 आवर्स आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह मेरी विशेज़ हैं आपके साथ कि आप सक्सेसफुली वीज़ा हासिल करें ऑस्ट्रिया का, और मुझे ज्वाइन करें ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।